हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। 2-3 दिनों का ब्रेक था, कुछ फैमिली फंक्शंस थे, शादियों का सीज़न आपको पता है आजकल। तो चलिए ब्रेक के बाद क्लासेस को रेगुलर स्केड्यूल पे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है ये लिखा गया है एक छोटे बच्चों के अस्पताल में लगी हुई आग पे। और ये आग लगने का जो वाकया है जिसमें 10 बच्चों की मौत भी हुई, छोटे बच्चों की, ये एक आइसोलेटेड जो है इवेंट नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिसकी वजह से आगे लगती हैं। तो आज इस आर्टिकल में इसको एनालाइज करेंगे। बड़ा इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग है, और ये आपका आज का क्विज है। हर रोज़ की तरह कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, पैराजम्बल्स, हर चीज़ आपको इस क्विज में मिलेगी। सॉल्यूशंस क्विज के क्लास के लास्ट में करने हैं। पूरे मन से क्लास को लो ताकि 10 में से 10 मार्क्स मिले। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। आइए कुछ नया सीख। कह रहा है जी ट्विन नेग्लिजेंस। ये नेग्लिजेंस वर्ड आपने बड़ा सुना होगा, बोला भी होगा या बोलते हुए लोगों को देखा होगा। लापरवाही को बोलते हैं, केयरलेसनेस को बोलते हैं नेग्लिजेंस। चूक या कोताही भी इसको बोला जा सकता है। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। तो आप नेग्लिजेंस तो कर ही रहे हो, लेकिन आपकी कोताही या जो लापरवाही है वो दुगनी है या फिर वो जुड़वा है। आप अस्पतालों पे भी पैसा कम खर्च कर रहे हो और साथ में फायर सेफ्टी के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जब ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं तो झांसी जैसी घटनाएं अस्पतालों में होती हैं। तो नेग्लिजेंस इज ट्विन। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा या डुप्लीकेट। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको भी ट्विन्स बोला जाता है, पता होगा आपको। कह रहा है जी झांसी ट्रेजेडी इज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग फायर सेफ्टी एंड हेल्थ केयर। कह रहा है झांसी में जो हुआ वाकया है, छोटे बच्चों के अस्पताल में आग लगना, 2-2 महीने के बच्चों की जल के मौत होना, कह रहा है ये जो खतरनाक वाकया है, ट्रेजेडी है, कह रहा है ये एक रिजल्ट है, नतीजा है। अच्छा किस चीज़ का भाई? ऑफ लगा के बता रहा है। नेग्लेक्ट करने का या नज़रअंदाज करने का या लापरवाही बरतने का फायर सेफ्टी और हेल्थ केयर के साथ। तो ना तो हेल्थ केयर आपका अच्छा है, हॉस्पिटल्स टूटे फूटे हैं, सरकारी अस्पतालों की बात हो रही है, और ना ही उन टूटे फूटे हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम है। दोनों जब मिल गए तो रिजल्ट बना झांसी में हुआ वाकया। ट्रेजिडी यानी कोई बड़ी, है ना, कोई बड़ा इवेंट जो खराब इवेंट होता है, हादसा बोल सकते हैं, दुर्घटना बोल सकते हैं इसको। झांसी ट्रेजिडी यानी झांसी में हुआ वाकया। ये सब्जेक्ट है आपका, इज इसकी वर्ब है। नेग्लेक्ट करना, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस नाउन है, लापरवाही। नेग्लेक्ट करना किसी चीज़ को, है ना, मतलब नज़रअंदाज करना, देख भी रहे हो फिर भी नहीं देख पा रहे हो, सामने आंखों के गलत हो रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, इसको नेग्लेक्ट करना बोलते हैं। तो वर्ब है नेग्लेक्ट, नाउन है नेग्लिजेंस। इस तरीके से एक ही वर्ड की अलग अलग फॉर्म्स को पहचाने। चलिए अब जल्दी आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल पढ़ने में आसान है, फटाफट इसकी वोकैब देख लो। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लोगे तो स्मूथली इसको पढ़ पाओगे। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए तो डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। चलिए सरप्राइज, आपकी वोकैब शीट फिर से बैक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही मानना था, यही सजेशन था कि सर पुरानी वाली वोकैब शीट को कंटिन्यू किया जाए, उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो आपकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। चलिए पुराना वाला फॉर्मेट है, लेकिन अलग से लास्ट में फ्रेजल वर्ब या ईडियम या फॉरेन वर्ड्स आपको हर रोज़ मिलते रहेंगे। इसी बात पे एक लाइक दे दो वीडियो को फटाफट से। पहली आज का जो वोकैब वर्ड है वो है इम्पोवरिश। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। बड़ा आसान है इस वर्ड को याद करना।
इसमें बीच में पॉवर्टी आ रहा है कि नहीं आ रहा? पॉवर्टी का पावर आ रहा है ना, तो गरीबी से जुड़ा हुआ वर्ड है। किसी को गरीब बनाना, पुअर बनाना कहलाता है इम्पॉवरिश करना। द वॉर में इम्पॉवरिश, ये वॉर जो है गरीब बना सकती है, पॉवर्टी में धकेल सकती है। और किसको? हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देश की आधी आबादी को। तो ये वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे, इम्पॉवरिश। इसको रूइन करना या बैंकरप्ट करना भी बोलते हैं। और इम्पॉवरिश्ड ऐसा आदमी जो गरीब बन चुका है, या फिर यूं कह दें पुअर यानी गरीब का ही एक एडवांस्ड फॉर्म है इसी वर्ड का, इम्पॉवरिश्ड। ठीक है, किसी को पुअर बोल रहे हो उसको इम्पॉवरिश्ड बोल सकते हैं। अगला वर्ड है अपने पास एग्रावेट। देखिए ये सारे सिनोनिम्स हैं एग्रावेट के। वर्सन, एक्सेसरबेट, एक्सेस्पिरेट, डिटीरियोरेट, रेट्रोग्रेड, यानी किसी चीज को बद से बदतर बनाना, किसी चीज की हालत को और बिगाड़ते जाना। ये सारे वर्ड्स इस चीज को बताते हैं। ठीक है, टू मेक मैटर्स वर्स, चीजों को खराब करना। द मेडिसिन एग्रावेटेड हर सिम्टम्स, दवा ने एग्रावेट कर दिया और खराब कर दिया उसके सिम्टम्स को, उसके लक्षणों को। तो दवाई लेने से पहले सरदर्द कम था, लेकिन दवाई लेने के बाद सरदर्द बढ़ गया, तो उस दवा ने एग्रावेट कर दिया। तो एक्सैसरबेट इसका सिनोनिम, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है अपने पास हेड वे। देखिए वे मतलब रास्ता, हेड मतलब सर। अगर आप अपने सर की या नज़र की या नाक की सीध में जा रहे हैं तो आप जिंदगी में आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं? भाई जनरली कोई चीज़ नाक की तरफ, अपने हेड की तरफ जाती है। ये प्लेन है, ये जहाज है, ठीक है, ये जहाज है एक। अब ये जहाज नाक की सीध में जाएगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ? आगे की तरफ जाएगा ना। तो हेड वे का मतलब होता है प्रोग्रेस, तरक्की, एडवांसमेंट। प्लेन से इसको कनेक्ट करके रखोगे तो याद रहेगा। डिस्कशंस ऑन द LAC हैव नॉट मेड एनी हेडवे सो फार। LAC पे जो डिस्कशंस हैं उन्होंने कोई भी प्रोग्रेस को मेक नहीं किया है, कोई भी उनमें तरक्की नहीं हुई है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है सो फार, अभी तक। एडवांसमेंट, डेवलपमेंट इसका सिनोनिम है। हेडवे वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है इंसीडियस। बड़े अच्छे से आपको याद करवाया हुआ है तोड़ के। ये वर्ड बना हुआ है इनसाइड प्लस में अस से। एक ऐसी चीज जो हमारे अंदर है, हमें लगता है वो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई वो खराब चीज नहीं है, लेकिन वो चीज बड़ी खराब निकले कल को। किसी के इंसान के मान लीजिए छोटा सा एक शरीर पे छोटा सा एक निशान हो रहा है, उसको लगे यार कुछ नहीं है तो निशान ही तो है, बाद में पता लगे ये निशान नहीं था भाई साहब, ये कोई बड़ी बीमारी थी। तो इंसीडियस ऐसी चीजों को बोला जाता है जो डेंजरस तो हैं लेकिन छुपे तौर पे डेंजरस हैं, देखने में भोली वाली हैं लेकिन घाव करे गंभीर। समझ गए ना, ऐसे इसको याद रखें। चलिए इनसाइड अस इज इंसीडियस। हाई ब्लड प्रेशर इज एन इंसीडियस कंडीशन। हाई ब्लड प्रेशर एक छुपी हुई लेकिन खतरनाक कंडीशन है विच हैज फ्यू सिम्टम्स, जिसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। इंसीडियस को मलिशियस, परनिशियस भी बोला जाता है। और एक इसका एक सिनोनिम ईडियम है लाइक अ स्नेक इन द ग्रास। ग्रास मतलब घास, स्नेक यानी सांप। बड़ी मोटी घास में सांप आपको दिखेगा नहीं, आपको लगेगा बड़ी अच्छी घास है, यहाँ लेट जाता हूँ, लेकिन वहां अंदर सांप भी हो सकता है ना। तो वो इंसीडियस है सांप जो है, लाइक अ स्नेक इन द ग्रास। चलिए लास्ट वर्ड अपना आज का इनडिफरेंस। देखिए डिफरेंस का मतलब होता है फर्क, इनडिफरेंस मतलब बेफर्की, बेपरवाही। किसी चीज को देख करके आपको लगे यार सानू की, है ना, कोई आदमी जिए या मरे, अच्छा हो या बुरा हो, हमें क्या लेना। तो ये जो आपका भाव होता है, इमोशन होता है किसी चीज के लिए, ये आपका इनडिफरेंस होता है। लैक ऑफ कंसर्न्स और इमोशंस फॉर समथिंग। जैसे इनडिफरेंस टू योर करियर कैन कॉस्ट यू डियरली। अपने करियर के लिए, अपने, ठीक है ना, करियर समझते हैं आप, करियर के लिए अगर इंडिफरेंस है, बेपरवाही है, लैक ऑफ कंसर्न है, ये आपको डियरली कॉस्ट कर सकता है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा भारी हो सकती है, डियर हो सकती है। डियर यानी एक्सपेंसिव, तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा महंगी आपको पड़ सकती है। चलिए इनडिफरेंस को नॉन चैलेंज, अपैथी, कैलसनेस, डिसइंटरेस्ट, इन सारे भारी भरकम वर्ड से बताया जाता है। नॉन चैलेंज वर्ड को जरूर देखना, याद करना, फिर आएगा किसी क्लास में बताएंगे। बेफर्की और बेपरवाही के लिए अक्सर यूज किया जाने वाला वर्ड है। ठीक है, इनडिफरेंस आसान भाषा में, नॉन चैलेंज थोड़ी अच्छी वाली इंग्लिश में। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास, वर्ड क्या है, एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब है। आज आई नहीं है आर्टिकल में, लेकिन रोज अपने एक फ्रेजल वर्ब, एक इडियम कर लेते हैं ना अलग से।
देखिए डबल डाउन ऑन फ्रेजल वर्ब है ना, ये जुआरी से और जुए खाने से बनी हुई है। आपने दांव खेला, मुझे तो नहीं खेलना आता ये पत्ते वत्ते, लेकिन जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा। पैसा लगा करके अगर आपने दांव खेला, मान लीजिए 100 रुपये आपने जुआ खेला, और आपको पता लगा खेलते खेलते मेरे पत्ते तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पास तो हुक्म का इक्का है, तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि 100 को मैं 200 कर दूं कैसे भी करके। भाई आपकी जीती हुई बच्ची है तो आप सोचोगे ना मैं इसको और बड़ी शर्त में तब्दील करूं, बदल दूं इसको। डबल डाउन ऑन करना वहीं से आता है जब जुआरी अपने दाम को डबल कर देता है। और क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है मैं जीतूंगा, मेरे पत्ते बहुत अच्छे हैं। तो वैसे ही अगर किसी चीज़ में आप अपने कमिटमेंट को और ज़्यादा मजबूत कर दें, अपने बिलीफ को और ज़्यादा फॉर्म कर दें, तो आप उस चीज़ में डबल डाउन ऑन कर रहे हैं। आपको लगता है मेरी सोच बिल्कुल सही है, जो मैंने सोचा है अब इसको मैं और फोर्स के साथ में इसी सोच पे बना रहूंगा। इंडिया नीड्स टू डबल डाउन ऑन इट्स इकोनॉमिक प्लान्स। इंडिया को डबल डाउन ऑन करने की जरूरत है, अच्छा कमिटमेंट शो करने की जरूरत है अपने इकोनॉमिक प्लान्स में। और क्यों? टू हार्नेस इट्स इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक डिविडेंड, हार्नेस करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, फायदा लेने के लिए अपनी यंग आबादी का। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? 30 साल से कम के लड़के लड़कियां जो काम कर सकते हैं, जो जवान है, जिनमें ताकत है ना, उनको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। तो अगर उनका फायदा लेना है तो इकोनॉमिक पॉलिसी को डबल डाउन ऑन करना होगा। चलिए 5-6 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब इस आर्टिकल की कहानी ये है कि झांसी में एक नियोनेटल आईसीयू था। नियोनेटल मतलब 30 दिन से छोटे बच्चे, पैदा हुए बच्चों का आईसीयू था। वहाँ पे जितने इंक्यूबेटर्स थे या मशीन्स थी उससे ज़्यादा बच्चे थे। हॉस्पिटल की हालत खस्ता थी। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी, और फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम ना होने की वजह से आग बढ़ गई, बुझाई ना जा सकी। हुआ क्या? 10 न्यू बॉर्न्स मर गए इसमें आग में। मतलब नवजात बच्चे, आप समझ गए ना, कोई 5 दिन का, कोई 10 दिन का। कह रहा है ये ट्रेजेडी क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था, टूटा फूटा हॉस्पिटल था, सरकारी अस्पताल। और दूसरा वहां पे फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। तो इसने एनालाइज करके बताया आर्टिकल ने, भारत अपनी जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर पे और फायर सेफ्टी पे खर्च करता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जो ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है, हमारे जैसी कंट्रीज हैं। तो बताया कि समस्या की जड़ ये है कि सरकार अस्पतालों पे पैसा खर्च करने को राजी नहीं है। आज की टोन है क्रिटिकल, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है ऑफ कोर्स, साथ में अर्जेंट है, अर्जेंसी दिखा रहा है, कंसर्न है, अपना चिंता को बता रहा है। शुरू करें आर्टिकल। कह रहा है द फायर इन द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज इन झांसी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, where 10 newborns died on November 15 night, underscores the fatal intersection। सेंटेंस अभी और लंबा है, लेकिन यहां तक पढ़ लोगे तो मोटा मोटा मीनिंग निकल आएगा। कह रहे जो फायर है, आग है, कहाँ पे भाई? नियोनेटल आईसीयू में। आईसीयू तो आपने सुना ही होगा, जहां पे रखा जाता है किसी क्रिटिकल कंडीशन में हुए मरीज को, है ना। तो नियोनेटल आईसीयू वो आईसीयू हो गया जहां पे नवजात बच्चों को रखा गया, क्योंकि उनकी हालत खराब है, पैदा होने के बाद बीमार है वो। कह रहे जो आग लगी छोटे नवजात बच्चों के आईसीयू में, उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के। मेडिकल कॉलेज के अंदर ही अस्पताल भी होते हैं, तो कॉलेज और अस्पताल कंबाइंड होगा यहाँ। कह रहे ये जो आग है ना, जहां पे 10 बच्चे, 10 न्यूबॉर्न बेचारे चले गए, डाइड कर गए नवंबर 15 को, है ना, इस रात को। कह रहे ये आग है ना, अंडरस्कोर करती है। अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, किसी चीज को एम्फसाइज करना, प्रकाश डालना। ये आग जो है प्रकाश डालती है, रोशनी डालती है, अंडरस्कोर करती है। और किस चीज पे भाई? फेटल इंटरसेक्शन पे, एक ऐसे संगम पे, इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन क्या होता है? चौराया। एक सड़क ऐसे आई और एक सड़क ऐसे आई, तो ये इंटरसेक्शन बन गया ना, जहां पे कट रही है आपस में। तो एक बहुत ही मारक, फेटल या घातक चौराहे को बताती है, इंटरसेक्शन या कन्वर्जेंस को बताती है। और ये किस किस का घातक चौराहा है? ये कन्वर्जेंस या मिलाप है दो चीजों का। ऑफ लगा के बता रहा है, सिवियरली नेग्लेक्टेड सेक्टर्स इन गवर्नमेंट बजटिंग एंड प्लानिंग। दो बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज किए गए सेक्टर्स का सरकार की बजटिंग में, सरकार की और प्लानिंग में। और ये सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर एंड फायर सेफ्टी। तो ना हेल्थ केयर पे सरकार पैसा खर्च करने को तैयार है, हमें तो मिसाइलें चाहिए, रफेल चाहिए, है ना, सारा पैसा डिफेंस में डाल देंगे, अस्पतालों की हालत कैसी भी हो। और फायर सेफ्टी तो खैर मजाक की बात है, भारत में फायर सेफ्टी की अगर बात करें आप,
कह रहा है ये दोनों नेग्लेक्टेड सेक्टर्स के इंटरसेक्शन चौराहे का अंजाम है, झांसी में लगी हुई है आग। चलिए, अब मेरे ख्याल से मीनिंग आपने निकाला होगा। वर्ड्स के पीछे जाओगे, पूरा अंडरस्टैंड करोगे, तब आपको पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है। फायर जो है, फायर ये सब्जेक्ट है। फायर अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर्स इसकी वर्ब है। अंडरस्कोर करना, किसी चीज को हाईलाइट करना। ये जो आपने ये जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ ना, इसी को अंडरस्कोर करना बोलते हैं। जब भी किसी चीज को आप अंडरलाइन करेंगे उसकी तरफ आप ध्यान खींचेंगे, है ना, तो अंडरस्कोर ऐसे बना हुआ है। न्यूबॉर्न्स की वर्ब है डाइट। नवंबर 15 को ये काम हो चुका है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में बताया गया है। पास्ट का अगर एडवर्ब मिल जाए तो काम भी आपको पास्ट में ही बताना है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में। पता हुआ आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। इंटरसेक्शन यानी मिलाप, संगम, चौराया, कन्वर्जेंस, क्रॉस रोड भी बोलते हैं, जंक्चर भी बोलते हैं इंटरसेक्शन को। फेटल यानी जो मारक हो, जो फेटेलिटी से जुड़ा हो, डेडली हो, बहुत ज्यादा घातक हो। ठीक है, एक वर्ड है फेटेलिटी, यही लिख देता हूं फेटेलिटी। फेटेलिटी यानी डेथ, है ना, और फेटल यानी मौत से भरा हुआ, घातक। ऐसे दोनों वर्ड्स फेटल फेटेलिटी बने हुए हैं। चलिए, कह रहा है जी देयर वॉज एन इरीली सिमिलर इंसिडेंट इन मे दिस ईयर। कह रहा है जी बिल्कुल ईरी मैनर में, ईरीली, देखिए ईरी मतलब भूतिया, इरीली यानी भूतिया मैनर में, एकदम आपके रोंगटे खड़े कर दे। कह रहा है जी ऐसा ही भूतिया मैनर में एक सिमिलर इंसिडेंट था, मतलब ऐसा लगे जैसे कोई भूत है दोनों जगह आ गया, ये काम करके गया। तो ऐसे एक भूतिया तरीके से सिमिलर इंसिडेंट हुआ मई में इस साल। कह रहा है इन अ हॉस्पिटल इन ईस्ट दिल्ली, एक अस्पताल में ईस्ट दिल्ली के अंदर, वहां भी ऐसे ही बच्चों के अस्पताल में आग लगी होगी और इसी तरीके से डेथ हुई होगी। चलिए, हॉस्पिटल की इंसिडेंट की वर्ब है वॉज। ईरीली यानी इन एन ईरी मैनर, ईरी का मतलब होता है भूतिया, स्पूकी या, ठीक है, घोसली। कह रहा है द नियोनेटल केयर यूनिट इन झांसी वॉज ऑपरेटिंग एट ऑलमोस्ट 3 times इट्स कैपेसिटी। कह रहा है जो ये बच्चों का, नवजात बच्चों का आईसीयू था झांसी में, ये ऑपरेट कर रहा था लगभग 3 गुना अपनी कैपेसिटी पे। तो 10 की जगह पे यहाँ पे 30 बच्चे ढूंसे हुए थे, ऐसे ही काम कर रहा था। कह रहा है जी देयर वर 49 बेबीज फॉर इंक्यूबेटर्स मेंट ओनली फॉर 18। वहां पे 49 बच्चे थे इंक्यूबेटर्स के लिए, जो मेंट थे, जो बने हुए थे, जिनका मकसद था सिर्फ 18 बच्चों का। मेंट फॉर यानी किसी चीज के लिए आपका, है ना, किसी चीज के लिए आप बने हुए हो, आपका मकसद है कोई चीज। जैसे दीज बुक्स आर मेंट फॉर स्टडी, ये किताबें स्टडी के लिए बनी हुई हैं, है ना। तो इस तरीके से जो इनक्यूबेटर्स बच्चों के लिए बने हुए थे 18 बच्चों के लिए, उनमें 50 बच्चों को सुला रखा था। इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं? एक हीटर्स होते हैं छोटे छोटे, जो बच्चे नवजात होते हैं और बहुत कमजोर होते हैं, जिनको कुछ जॉइंटिस है या कोई बीमारी है ना, तो उनको 2-3 दिन इनक्यूबेटर में रखा जाता है गर्माइश में, ताकि वो रिकवर कर सकें, है ना, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रखा जाता है। तो एक में 2-2-3 दिन सुला दिए होंगे छोटे छोटे बच्चों को। कह रहा है जब नियोनेटल केयर यूनिट सब्जेक्ट है, वॉज ऑपरेटिंग इसकी वर्ब है, एट ऑलमोस्ट 3 times इट्स कैपेसिटी यानी 3 गुना अपनी कैपेसिटी पे। बेबीज की वर्ब है वर, 49 बेबीज वर देयर। कह रहा द हॉस्पिटल स्टाफ हैव सेड दैट दिस नंबर समटाइम्स गोज अप टू 60। अस्पताल का स्टाफ ये भी बता चुका है हमें कि ये नंबर कभी कभी 49 नहीं 60 तक भी चला जाता है। कह रहा दिस मस्ट नॉट सरप्राइज गिवन दैट इन 2021 द डॉक्टर पेशेंट रेशियो इन यूपी वॉज 1:2158। कह रहा है ये कोई सरप्राइज नहीं है हमें, इस चीज पे कोई अचंबा नहीं है हमें, क्योंकि मामला यूपी का है। कह रहा जी इसी चीज को देखते हुए गिवन दैट 2021 का अगर आंकड़ा पकड़ें तो डॉक्टर पेशेंट का जो रेशो था उत्तर प्रदेश में, वो था एक डॉक्टर के सामने 2158 पेशेंट। तो इतना बड़ा रेशो था वहां पे, मतलब एक डॉक्टर जो है 2000 की आबादी को देखेगा। कह रहा है जी अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इंडियाज डॉक्टर पेशेंट रेशियो फॉर 2024 इज 1:836। कह रहा है एक पॉइंट जो कि नोट किया जाना चाहिए वो ये है कि भारत का अगर देखें पूरे का, तो ये रेशो 2024 में था 836 की आबादी पे एक डॉक्टर। यूपी में खराब है ये रेशो, यूपी में डॉक्टर नहीं होंगे, वहां पे पढ़ाई लिखाई कम होगी, वहां पे अस्पताल कम होंगे, डॉक्टर कम होंगे। कह रहा है लेकिन नोट करना इस बात को, यूपी में इतना जरूर है, भारत की एवरेज तो 836 की ही है। कह रहा है जी विच इज वेल विद इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन ऑफ 1 to 1000।
जो कि बिल्कुल वेल विद इन है, उसी बाउंड्री के अंदर आता है जो WHO की रिकमेंडेशन है, सुझाव है 1000 आदमियों पे एक डॉक्टर का। चलिए, तो इसमें यूपी की दुर्दशा बताई गई है अस्पतालों की और डॉक्टरों की। मेरे ख्याल से बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ समझाने वाला इसमें है नहीं। आगे ग्रामर कॉन्सेप्ट आएंगे, वहाँ थोड़ा टाइम लगाएंगे। अब सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। हुआ क्यों, ये इंसिडेंट कैसे हुआ। कह रहा है एस्टैब्लिश्ड इन 1968 द झांसी हॉस्पिटल इज द मेन हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विंग बुंदेलखंड। कह रहा है जो इस्टेब्लिश था 1968 में, जिसको बनाया गया था, जिसकी स्थापना की गई थी 1968 में। कह रहा है ये झांसी का अस्पताल 50 साल पुराना, ये मेन हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो बुंदेलखंड को, पूरे इस रीजन को सर्व करती है। अब ये बुंदेलखंड क्या है, कॉमा लगा के इसके बारे में बता दिया। एन इम्पोवरिस्ड रीजन ऑफ अबाउट 10 डिस्ट्रिक्ट्स, ये गरीब इलाका है, इम्पोवरिस्ड रीजन है, लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट्स का। और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं भाई ये 10? स्ट्रैडलिंग यूपी एंड मध्य प्रदेश, जो स्ट्रैडल करते हुए हैं, जो छितराए हुए हैं या बटे हुए हैं यूपी और एमपी में। तो मान लीजिए ये बीच में यूपी एमपी की बाउंड्री है और ये बुंदेलखंड इलाका है, तो एक यहाँ पे, 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 ऐसे दोनों स्टेट्स के बाउंड्री पे, बॉर्डर पे बुंदेलखंड इलाका पड़ता है। आधे डिस्ट्रिक्ट इधर होंगे, आधे उधर होंगे, 10 टोटल डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना हुआ है। चलो, झांसी हॉस्पिटल सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, इस्टेब्लिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। ये वो अस्पताल है जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1968 में। इस्टेब्लिश जो है इस अस्पताल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। चलिए, इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी डिटेल में आपको करवाता हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फ्लो बनाएंगे। इम्पोवरिश्ड यानी पुअर या गरीब, डेस्टिट्यूट, याद है ना, इम्पोवरिश किसी को गरीब बनाना, इम्पोवरिश्ड यानी जो पहले से ही गरीब हो। आगे कह रहा है जी, डिस्पाइट अ पेशेंट फ्लो ऑफ ओवर 5000 a day, several wings of the hospital have remained in a dilapidated state। कह रहा है बावजूद एक पेशेंट फ्लो के, जो है 5000 हर रोज का, कह रहा है इतने लोगों के पेशेंट्स के आने के बावजूद बहुत सारी जो विंग्स हैं या विभाग हैं, विंग क्या होते हैं, विभाग, कह रहा है बहुत सारे विभाग या जो डिपार्टमेंट हैं इस अस्पताल के, ऑफ द हॉस्पिटल, वो रिमेन या रहे हैं डिलैपिडेटेड स्टेट में, टूटी फूटी स्टेट में। डिलैपिडेटेड यानी जर्जरित बोलते हैं इसको, एकदम छत गिर रही है, प्लास्टर गिर रहा है, कहीं पे मिट्टी गिर रही है, फर्श टूटा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में इसके ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स इस अस्पताल के रहे हैं। चलिए, झांसी हॉस्पिटल की वर्ब है इज, इम्पोवरिश्ड आपने देख लिया, सेवरल विंग्स की वर्ब है हैव रिमेंड, विंग यानी डिपार्टमेंट। अस्पताल में होता है ना छोटे बच्चों का, फिर एडल्ट्स का, हार्ट पेशेंट्स का अलग डिपार्टमेंट होगा, ओपीडी आईपीडी सब अलग अलग टाइप के होंगे। डिलैपिडेटेड यानी जर्जरी, टूटा फूटा, बहुत खराब हालत। कह रहा है जी, वाइल मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशंस हैव बीन अनाउंस्ड बाय यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, इनिशियल रिपोर्ट्स सजेस्ट एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कुड बी द कॉज। कह रहे जी, जहां मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशन जो है अनाउंस हो गई हैं, अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टिगेशन, अस्पताल में अलग लेवल पे होगी, फिर एक वहाँ की लोकल पुलिस कर देगी, फिर एक फायर डिपार्टमेंट को एक इन्वेस्टिगेशन दे दी गई होगी। कह रहे इस तरीके से अलग अलग लेवल पे जांचों को या इन्वेस्टिगेशंस को अनाउंस कर दिया है यूपी के सीएम साहब ने, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने। कह रहे वहीं पे इसके बावजूद जहाँ ऐसा हुआ है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, वो ये सजेस्ट करती हैं कि एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है ना, वो हो सकता है कॉज या कारण। और ये कैसे हुआ होगा? एग्जैजरबेटेड बाय ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन द केयर यूनिट, जो एग्जैजरबेट हो गया या बद से बदतर हो गया होगा और ख़राब हो गया होगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से, जो वहाँ आईसीयू में रखे थे। तो शॉर्ट सर्किट हुआ, पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए। अस्पताल में बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और सर्किट्स यूज होने चाहिए, है ना। अगर आप दिल्ली में या कहीं और अच्छे अस्पताल में जाओ, प्राइवेट में जाओ, आपको दिखाएगा वहाँ पे अच्छे से अच्छे सर्किट होंगे। कह रहा है एक तो शॉर्ट सर्किट हुआ, ये गलत है। दूसरा, अस्पताल में कोई फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं था और आईसीयू में रखी हुई ऑक्सीजन के सिलेंडर से ये ब्लास्ट में बदल गया, है ना, शॉर्ट सर्किट आग में बदल गया। चलिए, इन्वेस्टिगेशंस की वर्ब है हैव बीन अनाउंस्ड इन पैसिव वॉइस, रिपोर्ट्स की वर्ब है सजेस्ट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वर्ब है कुड बी। एग्जैजरबेट होना, किसी चीज़ का बद से बदतर होना, वर्सन होना या
याद है ना, एक्सैस्पिरेट, एग्रावेट। चलिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा 101 पीपल हैव डाइड इन 106 इंसिडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इंड्यूस्ड फायर्स इन यूपी। कह रहा है जी एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, सरकारी एजेंसी होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये आपको हर चीज़ के बारे में बताएगी। साल में एक बार आती है, ये थोड़ी लेट छपती है ना, जैसे 2024 की 2027 में 26 में पब्लिश होगी। पर इसमें लिखा होता है कि इस साल इस देश में, भारत में या इस स्टेट में कितने एक्सीडेंट्स हुए, रोड एक्सीडेंट्स, कितनी चोरियां, कितने मर्डर, कितने रेप। तो इस रिपोर्ट को अगर देखें तो 101 लोग जो हैं मारे जा चुके हैं 106 हादसों में, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से होने वाली फायर्स के थे या उसके द्वारा इंड्यूस की गई आग से थे। इंड्यूस करना, किसी चीज़ को कॉज करना। और कब, कहाँ पे, यूपी में। और ये मामला है 2022 का, ऐसा हमें पता लगा। कह रहा है जी रैंकिंग इट द फोर्थ हाईएस्ट इन फेटालिटीज आफ्टर ओडिशा, महाराष्ट्र एंड बिहार। रैंक करते हुए यूपी को चौथा सबसे बड़ा राज्य फेटालिटीज़ के मामले में या शॉर्ट सर्किट से जलने वाली मौतों के मामले में। फेटालिटी यानी मौत। और किसके बाद, इन तीसरे 3 राज्यों के बाद, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार के बाद। ठीक है, 101 पीपल की वो है हैव कॉस्ट या हैव डाइड। सेंटेंस में कोई एरर दिख रही है क्या आपको? थोड़ा आराम से पॉज लेते हैं अपने, स्पीड बढ़ गई शायद थोड़ी सी। इस सेंटेंस में कोई एरर आपको दिखी? चलो दिख गई होगी मेरे ख्याल से, बता देता हूं जिनको नहीं दिखी। 101 लोग मर चुके हैं, लेकिन कब, 2022 में। गलत बात है। आपने 2022 दे दिया, पास्ट का टाइम दे दिया, एडवर्ब ऑफ पास्ट आने की वजह से अब पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो सकता है। प्रेजेंट टेंस कैसे लगेगा? 2022 तो निकल गया ना। तो जो काम, जो वक्त निकल चुका है, उस काम को बदला नहीं जा सकता, और जिस चीज़ को बदला नहीं जा सकता उसके लिए कभी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आपने लगाया गलत है। आप यहाँ पे पास्ट टेंस लगाएं और लिखें 101 पीपल डाइड। ठीक है, V2 का इस्तेमाल। तो क्लासिक एरर है, याद रखना इसको। कह रहा है जी इन एन एडिटोरियल दिस ईयर इंसीडियस इंसेंडरी द हिंदू हाईलाइटेड द क्रॉनिक डिसरिगार्ड फॉर इंडियाज फायर सेफ्टी नॉर्म्स। कह रहा है इसी साल हुए एक एडिटोरियल में, जिस एडिटोरियल का टाइटल था इंसीडियस इंसेंडरी, हमने खुद ने भी कवर किया था इसको, शायद मार्च अप्रैल के अंदर आया था ये। कह रहा है इसी साल हमारे द हिंदू के एक एडिटोरियल में, जिसको अमन सर ने YT चैनल पे कवर भी किया था, जिसका टाइटल था इंसीडियस इंसेंडरी। कह रहा है उसमें द हिंदू ने हाईलाइट भी किया था क्रॉनिक डिसरिगार्ड को। क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म, ऐसी चीज़ जो 1-2 दिन की बात ना हो, सालों और दशकों की बात हो। तो लॉन्ग टर्म में जो डिसरिगार्ड हो रहा है क्रॉनिक वे में इंडिया की फायर सेफ्टी नॉर्म्स का। कह रहा है जी फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या क्या है, कॉलम लगा के बता रहा है आगे। 2 बिंदु देख रहे हो ना, इसको कॉलम बोलते हैं। तो ये फायर सेफ्टी नॉर्म्स को आपको एक लाइन में बता देगा क्या क्या है। फायर सर्विसेज आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। फायर सर्विसेज जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है भारत में, है ना। एकदम हर एरिया में एक फायर ब्रिगेड की विंग हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं फायर ब्रिगेड है, कहीं नहीं है। कह रहा है जी इट सेड, ये एडिटोरियल ने हमें बताया, एडिंग दैट इन रिसेंट ईयर्स द रिक्वायरमेंट फॉर फायर सेफ्टी कवर हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। और ये बात ऐड करते हुए बताया कि पिछले कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स में, जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है फायर सेफ्टी के कवर की या सुरक्षा की, फायर सेफ्टी के लिए, वो बढ़ चुकी हैं कई गुना या मैनीफोल्ड। ठीक है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, मैनीफोल्ड, कई गुना बढ़ चुकी हैं। और कह रहे जी वेरस द डेवलपमेंट ऑफ फायर सर्विस हैज़ नॉट मेड मच, जो है हेडवे। लेकिन जो फायर सर्विस की डेवलपमेंट है, जो विकास है फायर सर्विसेज का, फायर स्टेशंस का, वो उसने ज़्यादा हेडवे को मेक नहीं किया है, उसने ज़्यादा प्रोग्रेस, तरक्की, एडवांसमेंट नहीं किया। हेडवे याद है ना, आगे की तरफ तरक्की। तो ये एक एडिटोरियल में ऑलरेडी 4-6 महीने पहले हिंदू कवर कर चुका है कि भारत में फायर सेफ्टी बहुत बुरी है। तो ये दिल्ली में जब हादसा हुआ था शायद तभी आया था एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में द हिंदू हाईलाइटेड, द हिंदू की वो है हाईलाइटेड, फायर सेफ्टी, फायर सर्विसेज आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, सर्विसेज की वो है आर। इट आया द हिंदू के लिए, एडिटोरियल के लिए, इट की वो है सेड। फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की वो है हैव इंक्रीज्ड। मैनीफोल्ड यानी कई गुना। वेयर एज मतलब वहीं दूसरी तरफ, वाइल ऑन द कंट्रेरी, वेयर एज। डेवलपमेंट की वर्ब है हैज़ नॉट मेड।
मेक हेडवे करना, तरक्की करना, डेवलपमेंट करना। चलिए, लंबा सेंटेंस था ना। अच्छा, इंसेंट्री वर्ड को देख लो। जो भड़काए, आग लगाए, उसको बोलते हैं इंसेंट्री। जैसे पेट्रोल एक इंसेंट्री प्रोडक्ट है, आग लगा देता है किसी चीज में, है ना। या कोई आदमी है जो ऐसी बातें करता है जिससे समाज में आग लगे, तो भड़काऊ भाषण दे रहा है, इंसेंट्री स्पीच दे रहा है। ये वर्ड जो है भड़काऊ से जुड़ा हुआ है, कॉजिंग फायर। चलिए, कह रहा है जी, इन द यूनियन बजट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 देयर वाज एन एलोकेशन ऑफ अ मेयर 2.2% टू हेल्थ केयर। कह रहा है 2022-23 का अगर बजट देखें आप, तो एक एलोकेशन जो था हमारा, एलोकेशन यानी किसी चीज़ के लिए बजट में पैसा अलग से रखना। इस साल हेल्थ पे इतना खर्चेंगे, एजुकेशन पे इतना खर्चेंगे। तो हेल्थ का जो एलोकेशन था वो मेयर या खाली या सिर्फ 2.2% था हमारी जीडीपी का। कह रहे विच डिक्लाइन टू 1.75% दिस ईयर, जो गिर के 1.75 ही हो गया, 7.5 हो गया इस साल। तो हेल्थ पे हम बिल्कुल भी 1-2% पैसा भी नहीं खर्चते हैं हमारे पूरे बजट का। एलोकेशन सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, अ मेयर यानी ओनली। चलो, कह रहा है दिस इज सीवियरली इनएडिक्वेट इवन व्हेन कंपेयर्ड विद स्पेंड बाय इंडियाज पीयर्स। कह रहा है ये बहुत नाकाफ़ी है, बहुत ख़राब तरीके से, सीवियर मैनर में इनएडिक्वेट है, यहाँ तक कि जब कंपेयर किया जाए स्पेंड से या खर्चे से जो भारत के पीयर्स का है, समकक्षों का है, भारत जैसे दूसरे देशों का है जो बराबरी में बैठे हैं। और कौन है? अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, गरीब देशों में, जैसे कि ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। तो वहाँ से तो बहुत कम खर्च रहे हैं हम, ब्राज़ील साउथ अफ्रीका हमारी तरह ही है ना। दिस की वर्ब है। कह रहा है इंडियाज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर वॉज 3.3% ऑफ जीडीपी इन 2021। भारत का जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर था, पब्लिक हेल्थ यानी सरकार की तरफ से जो हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर है, वो जीडीपी का 3.3% था 2021 में। देखो, ऊपर बजट से कंपेयर किया गया है, बजट अलग चीज़ है ना। बजट यानी सरकारी खर्चा, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सारा जो हमने पूरे साल में जनरेट किया, जो भी कमाया। तो 3.3% था हमारा 2021 में। दिस इज लोअर देन द ग्लोबल एवरेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये लोअर देन है, ये मुकाबले में कम है इंटरनेशनल एवरेज के, पूरी दुनिया के औसत के जो डेवलपिंग कंट्रीज का है। कह रहे जी वेयर पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग ऑफ्टन रेंजेस बिटवीन 2% to 5% ऑफ जीडीपी। जहाँ पे पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग जो है अक्सर रेंज करती है इन दोनों दायरों के बीच। रेंज करना यानी एकदम रेंज में रहना। जो दायरे हैं 5%, 2% से 5% जीडीपी का। ठीक है, वैसे तो 3.3% है, 2 से 5 में ही आ रहा है, लेकिन 5 वाली भी बहुत कंट्रीज हैं हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज, तो 5 से तुम बहुत पीछे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज तो 11-11, 12-12% खर्च करती हैं हेल्थ केयर पे। अमेरिका में, यूएस में, कनाडा में या यूके में जाएं, यूरोपियन कंट्रीज को देखें, 10%, 8%, 12% तक देश में हेल्थ के ऊपर वो खर्चा करने को तैयार है। चलिए, सेंटेंस में आगे एक एरर है। देखो, एरर ये है लोअर के बाद में लगा हुआ है देन। कंपैरेटिव डिग्री बिना देन के आ सकती है, ठीक है, आगे कुछ ना लिखा हो, ये लोअर लिख करके छोड़ दो। लेकिन देन जो है कंपैरिजन वाला, बिना कंपैरेटिव डिग्री के नहीं आ सकता। जो एरर थी वो ये थी कि बिटवीन के साथ में एंड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये बिटवीन 2 to 5% टेक्निकली गलत है। या तो यहां लिखो फ्रॉम 2 to 5% है, फ्रॉम और टू का इस्तेमाल कर दो रेंज बताने के लिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बिटवीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर 2 की जगह पे एंड लिखो। रेंज इसी तरीके से बताई जाती है, बिटवीन एंड फ्रॉम टू। चलो, कह रहे ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका टिपिकली एलोकेट अप्रॉक्सीमेटली 10% एंड 8% ऑफ देयर जीडीपी टू पब्लिक हेल्थ। कह रहे ब्राजील और साउथ अफ्रीका को देखें तो टिपिकली आमतौर पे वो एलोकेट करते हैं लगभग 10% और 8% अपनी जीडीपी का पब्लिक हेल्थ पे। तो ब्राजील में जीडीपी का 10% वो हेल्थ केयर पे लगा देता है, अफ्रीका 8% लगा देता है, साउथ अफ्रीका। कह रहा इट मे देयरफॉर बी सेफ टू वेजर। कह रहा इस प्रकार से ये बात देयरफॉर हो सकती है बड़ी सेफ, बड़ी ही सुरक्षित वेजर करने के लिए। देखिए, वेजर करना, बेट लगाना, किसी चीज़ पे शर्त लगाना। तो कह रहा है जी इस तरीके से अगर देखा जाए तो शर्त बड़े आसानी से लगाई जा सकती है इस बात पे
that even while investigations are underway, a broader, indifferent approach to public health and fire safety together led to tragedy in झांसी। कह रहे कि यहाँ तक कि जब इवन वाइल इन्वेस्टिगेशंस अंडर वे हैं, ऑन गोइंग है, इन प्रोग्रेस है ना, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खूब इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं झांसी वाले इंसिडेंट की। कह रहे जबकि ये चल रही है ना, वहीं पे एक बड़े स्केल पे इनडिफरेंट जो अप्रोच है, इनडिफरेंट अप्रोच यानी जिसमें फ़र्क ना पड़े, बेफर्की वाली, बेपरवाही वाली, और ये अप्रोच है पब्लिक हेल्थ के लिए और फायर सेफ्टी के लिए, दोनों के लिए टुगेदर। यही अप्रोच लीड टू कर गई, हमें ले गई झांसी में हुए ट्रेजिडी तक। तो कितनी भी इन्वेस्टिगेशन करवा लो, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़े यही बोलते हैं कि आप सरकार जो है फायर सेफ्टी को और पब्लिक हेल्थ को नज़रअंदाज कर रही है, बहुत पैसा खर्च करने को इन दोनों चीज़ों पे तैयार नहीं है। तो ये हमारा इनडिफरेंट अप्रोच लेड टू द इंसिडेंट। चलिए 8 की वर्ब है मे बी। अंडर वे होना यानी किसी चीज़ का ऑन इन प्रोग्रेस होना। ऊपर एक वर्ड आया था हेडवे। हेडवे का मतलब आगे की तरफ बढ़ना, प्रोग्रेस करना। अंडर वे ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ना अंडर प्रोग्रेस होना, कोई चीज़ चल रही है जो ऑन गोइंग है, अंडर वे। इनडिफरेंट, नॉन शैलेंट, याद है वर्ड आपको? नॉन शैलेंट मैंने लिखा नहीं है, यहाँ रह गया, ठीक है, लिख लेना, नॉन शैलेंट, बेपरवाह। चलिए ग्रामर कॉन्सेप्ट है ऊपर, वो फटाफट देख लो जो छोड़ के आए हैं। कॉन्सेप्ट है पास्ट पार्टिसिपल का, ये लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी बनता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से भी बनता है, एक्टिव और पैसिव दोनों तरीकों से बनता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, खाली इतना समझाना चाह रहा हूं मैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगेगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब लगेगी, पार्टिसिपल बनाने के लिए या एडजेक्टिव बनाने के लिए। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव रिसीवर होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का पार्टिसिपल सब्जेक्ट पे किसी एक्शन को परफॉर्म करेगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है एक्टिव डूअर होती है। इसका पार्टिसिपल जो है, इसका सब्जेक्ट जो है डूअर निकलेगा। टेक्निकली समझाया, अब प्रैक्टिकली देखो। डिस्ट्रॉइंग या डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी, डिस्ट्रॉइंग या डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी, फ्लड सबमर्ज्ड एवरीथिंग। पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए, पूरी सिटी को तबाह करते हुए फ्लड्स ने या बाढ़ ने सबमर्ज कर दिया, अपने अंदर समा लिया हर चीज को। तो पूरे शहर को तबाह करते हुए बाढ़ ने अपने अंदर सब कुछ ले लिया। मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है फ्लड्स यानी बाढ़, और काम कौन कर रहा है डिस्ट्रॉय करने का? काम भी बाढ़ कर रही है। बाढ़ ने ही सिटी को डिस्ट्रॉय किया और बाढ़ ने ही सब चीजों को अपने अंदर समा लिया। तो ये एक्टिव डूअर है डिस्ट्रॉय वर्ब का, या डिस्ट्रॉय से बनने वाले पार्टिसिपल का। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं डिस्ट्रॉइंग का इस्तेमाल करूं या डिस्ट्रॉयड का इस्तेमाल करूं, तो मैं फ्लड को देखूंगा और एक्टिव डूअर को देखते ही मैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लूंगा और लिखूंगा डिस्ट्रॉइंग द एंटायर सिटी, डिस्ट्रॉइंग द एंटायर सिटी, फ्लड्स सबमर्ज्ड एवरीथिंग। देखा कितना आसान है, मीनिंग से जाना है आपको। काम क्या हुआ? काम ये हुआ कि फ्लड्स ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा सेंटेंस देखो, डिस्ट्रॉइंग या डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स द सिटी वॉज बीइंग रिबिल्ट। डिस्ट्रॉयड जो थी फ्लड से, तबाह जो थी बाढ़ से, इस सिटी को रीबिल्ड किया जा रहा था, फिर से बसाया जा रहा था। सिटी सब्जेक्ट है, सिटी ही डिस्ट्रॉय हुई है, पैसिव रिसीवर है डिस्ट्रॉय के एक्शन का। सिटी ने किसी को तबाह नहीं किया, सिटी खुद तबाह हुई है बेचारी, ऐसा ही हुआ ना। तो द सिटी जो है पैसिव रिसीवर होने की वजह से आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स द सिटी वॉज बीइंग रिबिल्ट। मेरे ख्याल से जिसने इतना समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। आपको सब्जेक्ट देख लेना और उससे पूछ लेना, भाई तूने काम किया है या तेरे पे काम हुआ है? तूने किया है काम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से वो काम बता दूंगा मैं। फ्लड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे शहर को, और तेरे ऊपर काम हुआ है, तो खुद ही काम का है ना विक्टिम है, शिकार है, तो उस केस में मैं पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर दूंगा। अब इसमें एक दिक्कत और होती है, एडवांस लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा होगा, अब ये डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉयड तो देख लोगे, लेकिन समस्या ये होगी कि ये जो है ना, ये सब्जेक्ट से मेल नहीं खा रहे होंगे। जैसे रीडिंग या रेड अ बुक इन द गार्डन। देखिए रेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रीड रेड रेड सेम होती है, आपको पता होगा। रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। गार्डन में किताब पढ़ते हुए एक शेर ने मुझ पे अटैक किया। मैं किताब पढ़ रहा था गार्डन में, आराम से लेटा हुआ था,
शेर आया और मेरे पे अटैक कर दिया उसने। अगर मैं इस काम को कर रहा था तो मैं एक्टिव डूअर हूं। एक्टिव डूअर हूं तो मैं रीडिंग लिख दूंगा यहाँ। ठीक है, रीडिंग अ बुक इन द गार्डन, अ लॉयन अटैक्ड हर, ऐसा ही लिखूंगा ना। लेकिन ध्यान ये देना है, बेसिक्स मत भूल जाना। बेसिक्स ये कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है उससे ये पार्टिसिपल जुड़ा हुआ है। तो क्या लॉयन किताब पढ़ रहा था गार्डन में? किताब तो मैं पढ़ रहा था या ये लड़की पढ़ रही थी? बात समझ रहे हो मेरी? फ्लड्स ने डिस्ट्रॉय किया, सिटी ही डिस्ट्रॉयड हुई, लेकिन लॉयन किताब नहीं पढ़ रहा था। रीडिंग को आपको सब्जेक्ट से जोड़ना है। सब्जेक्ट ही नेचुरल जो है सब्जेक्ट होता है पार्टिसिपल का। तो अगर इस तरीके से देखूं तो ये सब सेंटेंस गलत है, पार्टिसिपल डेंगल कर रहा है, जुड़ा हुआ नहीं ठीक से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो किताब पढ़ रहा है हर, इसको सब्जेक्ट फॉर्म में लाना होगा, सेंटेंस को मुझे पैसिव में बदलना होगा। तो मैं लिख दूंगा शी वॉज अटैक्ड बाय अ लॉयन। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, शी सब्जेक्ट बन जाएगा, शी सब्जेक्ट बन जाएगा और रीडिंग जो है, शी रीडिंग का काम कर रही है, दोनों जुड़ जाएंगे। वैसे ही यहां पे भी एग्जाम में पकड़े जाने के बाद में इन्विजिलेटर ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई जिसको किया गया है वही आदमी पकड़ा गया है। हिम को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉट लिखना पड़ेगा पकड़े जाने के बाद। ठीक है, इसके ऊपर काम हुआ है, ही कॉट चीटिंग, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही वॉज डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड। चलो, थोड़ा एडवांस था ये बाद वाला पोर्शन। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, पार्टिसिपल का अलग से चैप्टर किया हुआ हमने, अलग से यूट्यूब में रखी है वीडियो, सर्च करना पार्टिसिपल योर इंग्लिश ट्यूटर, आपको मिल जाएगी। चलिए, लास्ट आपको दे रहे हैं एज होमवर्क, आराम से इस क्वेश्चन को देखो। पार्टिसिपल को सही करना है, अगर लगे आपको सही करने की जरूरत है, और साथ में देखना है कहीं वो डेंगल तो नहीं कर रहा, उस सेंटेंस को भी आपको चेंज करना है। आराम से देखो और कमेंट्स में डालना, सही गलत होगा कमेंट्स में आपको बताएंगे। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना पैराजम्बल्स। आराम से इसको पढ़ो और पढ़ के एक बार खुद से देखो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए, है ना, सही सीक्वेंस क्या बनेगा। देखो, अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया है तो पढ़ते ही आपके पास एक हिंट इसमें मिली होगी। देखो, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ने फायर को कॉज किया। कहां पे किया? झांसी में हुआ ना ये काम। तो पहले झांसी ट्रेजेडी वाला सेंटेंस आएगा, फिर फायर वाला सेंटेंस आएगा। पहले ए आएगा फिर बी आएगा, इतना मुझे पता लग गया। पहले मैं बताऊंगा झांसी में कुछ हुआ है फायर सेफ्टी से रिलेटेड, और बी में बताऊंगा जांच में पता लगा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से और शॉर्ट सर्किट से फायर जो है लगी है। तो ए बी जहां पे ऑप्शंस में आ रहा हो और एक साथ आ रहा हो, मेरा आंसर बन जाएगा, यहीं पे आपका सेटल हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो सी और डी को और देख लेते हैं। सी में बताया कि इंडिया की हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है ग्लोबल एवरेज से कम है, और डी में बताया है ओवर क्राउडेड नियोनेटल यूनिट्स जो है पब्लिक हॉस्पिटल में, वो हाईलाइट करती हैं बहुत क्रिटिकल गैप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में। सी जो है समस्या को बता रहा है, जड़ को बता रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कि भारत में फंडिंग बहुत कम है, स्पेंडिंग बहुत कम है। और डी बता रहा है समस्या का लक्षण क्या है, ओवर क्राउडेड नियोनेटल यूनिट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत गैप है। फिर बता दिया झांसी की ट्रेजेडी का, झांसी में क्या हुआ, और फिर बताया झांसी में हुआ क्यों, शॉर्ट सर्किट और ऑक्सीजन की वजह से। तो सही सीक्वेंस बनना चाहिए सी डी ए बी। चलो, ये तो मैं करवा रहा हूँ, इजी लग रहा होगा आपको, खुद से करना इजी नहीं होता ये, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। 50-100 सेट्स खुद लगाओगे तब मेरी तरह आपका दिमाग चल पाएगा, है ना। सेंट्रल थीम पूछिए इस आर्टिकल की, इस आर्टिकल को कैसे समझाया जाए, सेंट्रल थीम एक सेंटेंस में कैसे बताया जाए। आराम से पढ़ के टेस्ट इसको दे दो, एक बार अपना अटेम्प्ट दे दो। चलो, बहुत आसान है सेंट्रल थीम। देखो, ये कॉजेज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी नहीं बता रहा, डिक्लाइन नहीं बता रहा हेल्थ केयर स्पेंडिंग में दुनिया भर में, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है पब्लिक हेल्थ और फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लापरवाही है, नेग्लिजेंस है उसकी। सेकंड का आंसर बनेगा बी। कह रहा है जी ओवर क्राउडिंग जो है नियोनेटल यूनिट्स में एक क्रिटिकल इशू क्यों है, भीड़ ज्यादा होना छोटे बच्चों के आईसीयू में, उससे क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्रिटिकल क्यों है वो। देखो, इससे आग नहीं लगेगी, आग तो शॉर्ट सर्किट से लगी है, कोई डॉक्टर का WHO रिकमेंडेशन भी यहाँ पे वॉयलेट नहीं होगा, ये रिड्यूस पेशेंट फ्लो भी नहीं करेगा। ये एक सिस्टेमिक गैप को, सिस्टम में एक फासले को या कमी को बताता है,
हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि आपके पास 18 बेड में 18 इंक्यूबेटर्स में 50 बच्चे क्यों हैं, 60 बच्चे क्यों हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कम है, ना काफ़ी है। ठीक है, तो थर्ड में आंसर बनेगा सी। चलो वोकैबुलरी देख लो। चारों वर्ड्स बहुत आसान है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को क्या बोलते हैं, हेडवे, अंडरवे या एनी विच वे। डबल डाउन ऑन करना बड़े अच्छे से करवाया था ताश से और जुआरी से। इंसीडियस, इनसाइडस, नॉन शैलेंट, एग्जैस्परेट या परनिशियस। और इंसेंटरी क्या होता है, आपको ये भी अच्छे से करवाए थे। चारों वर्ड्स के आंसर फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे जाके चेक करना। ठीक है, लास्ट में आपको 3 एरर्स मिलेंगी। जो 3 कॉन्सेप्ट आपने ग्रामर के देखे हैं आर्टिकल में, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये 2020 देख लेना, एड वो पास लगी है, देन का इस्तेमाल हुआ है, ये भी देखना अपने को। और साथ में डेंगल तो नहीं कर रहा है कहीं पार्टिसिपल, ये एक्सपीरियंस जो है ये इसको भी देख लेना ना, बीइंग एक्सपीरियंस जो है किससे जुड़ा हुआ है। तो आराम से चेक करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट के 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे। फर्स्ट कमेंट में, पिन कमेंट में वीडियो के नीचे जाके चेक करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।